रबी साहब, अगर आपको लग रहा है कि मैं आज प्रोग्राम को ओपन करूंगा तो आपकी गलतफहमी है। क्यों नहीं करेंगे ली भाई, कर दिया आपने ओपन, करें करें। यार, इतना बड़ा दिन था आज, इतना कुछ हो गया है, इतने बड़े बड़े मैचेस हो गए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बोलियां लग गई हैं। आप ओपन करें यार, मुझे तो वो लफ्ज़ ही अच्छे नहीं लगते। मतलब 1 करोड़ से ऊपर की रकम तो मेरे मुंह से निकलती नहीं है। अली भाई मेरे मुंह से भी नहीं निकलती, लेकिन क्या करें, वो तो अब लग गई हैं। आज ही पीएसएल का ऑक्शन हो गया है और बड़ा ही बेहतरीन किस्म का ऑक्शन हुआ है। पहला पीएसएल का ऑक्शन था, लोगों ने लाइव देखी है बोलियां लगते हुए, ठीक है। और बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, जिस तरह टीम की दफा भी बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, टीम सेल आउट हो रही थी। आज इसी तरह ही पीएसएल का ऑक्शन हुआ है, प्लेयर्स बिके हैं, लोगों ने सबकी बोलियां लगते हुए लाइव देखी हैं। फ़हीम अशरफ और नसीम शाह, ये जो है हाईएस्ट मनी गेटर्स रहे हैं, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा बोली लगी है। 8.5 करोड़ फ़हीम अशरफ और इससे भी ऊपर 8 करोड़ समथिंग 66 लाख नसीम शाह बिके हैं इतने के। लेकिन पीएसएल पे बात करने से पहले आज बड़ा ही मज़े का मैच हुआ है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका ने दो सुपर ओवर के बाद अफगानिस्तान को मैच हराया है और घर भेज दिया, किक आउट कर दिया अफगानिस्तान को वर्ल्ड कप से। जो है उनका जो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम का टैग था कि एशिया की हम सेकंड बेस्ट टीम है, राशिद खान हमेशा कहते थे, इरफान पठान कहते थे, इंडियन कमेंटेटर्स कहते थे, इंडियन एनालिस्ट कहते थे, ठीक है, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते थे कि एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है अफगानिस्तान। एशिया कप में भी कह रहे थे वो कि सेकंड बेस्ट टीम है, और पाकिस्तान से चपेड़े पड़ी थी अफगानिस्तान को और घर गई थी। ट्राई सीरीज से भी वो भाग गए थे। तो जी बात यह है कि अफगानिस्तान को अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत ही अच्छा मैच किया है, बड़ा अच्छा कंपटीशन किया है, 2 सुपर ओवर हुए। लेकिन बात यह है कि यार क्या उस कैप्टन का फायदा जो सारी जिंदगी नंबर 1 नंबर 2 पे रह गया, ठीक है। वो आईपीएल में हजारों दफा इतना महंगा बिक गया, हर लीग दुनिया की खेल ली, हर तरह का उसके पास एक्सपोजर है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार उस बंदे को कि मैं सुपर ओवर जहां पे टीम को जरूरत है वहां स्टेप अप कर लूं, मैं वहां मैं सुपर ओवर कर लूं, ठीक है। तुम इतने बुजदिल कैप्टन हो, हाँ, तो तुमने अपनी टीम को घर भिजवा दी है। तो अली भाई अब यही है, अब इससे आप बताएं आपका क्या इस पे एनालिसिस है। यार देखिए, मैं तो इतना सख्त स्टांस नहीं लूंगा जितना रबी ने लिया है अफगानिस्तान के इस इशू के ऊपर और उनके हारने के ऊपर और घर भिजवाने वाले। मुझे पता है अफगानिस्तान के अंदर लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं, हालात सख्त हैं, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि टीम किस तरह से परफॉर्म कर रही है और टीम के जो इम्प्रेशंस हैं ना वो कैसे हैं। तो राशिद को मैं जो देख रहा हूँ ना कुछ अरसे से, भाई गुस्से का वो एक पहाड़ बना हुआ है। उसके जो फ्रेंडलीनेस थी, जो उसकी पहचान थी एक दौर में, वो सारी खत्म हो गई है। एरोगेंस है, एरोगेंस अब तो वो यहाँ पे नसें फूली होती हैं, किसी दिन ऐसे लगता है खेलते खेलते हार्ट अटैक आएगा भाईजान। तो सही बात है, बहुत ही एरोगेंट, ठीक है। और इशारे कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं अपने से सीनियर प्लेयर्स के साथ, अपने से जूनियर प्लेयर्स के साथ। भाई आप प्लेयर हैं, आप स्पिनर हैं, आपको ये इतना जो है ना सख्त तौरा ये सूट ही नहीं करता। तो आप मान लिया कि आप आके 4 गेंदों के ऊपर एक छक्का लगा लेते हैं, आप टीम के नीचे से एक मुस्तरद बैट्समैन बन चुके हैं। लेकिन आज के मैच के अंदर ये देखिए कि रबी, एक बहुत बड़ी डिस्कशन है जो मैंने अभी आपके साथ खोलनी है, और वो डिस्कशन ये है कि आज 4 सुपर ओवर्स जो हुए हैं पावर प्ले, जो हमें इतना बड़ा तेज मैच देखने को मिला है, उसमें तकरीबन 100 रन बना 4 ओवरों में। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं तो रबी को आज मैच से यहाँ बैठने से पहले पूछ रहा था कि यार पाकिस्तान अगर इस सिचुएशन में होता तो पाकिस्तान इसमें कितने स्कोर बना पाता। तो मेरा दिमाग जो है ना वो 10 स्कोर से ऊपर नहीं जा रहा था। सही बात है कि जिस तरह से आगे गुरबाज ने आगे हिटिंग की है, मतलब 1 ओवर में 4 बॉलों में ऊपर से 2 बॉलें। अच्छा ये गलत डिसीजन है, मेरा तो ख्याल है इनको ऊपर ही गुरबाज को भेज देना चाहिए। गुरबाज को नबी का डिसीजन गलत था। ये सारी अफगानिस्तान की जितनी भी आबादी है वो यही बोल रही होगी कि गलत किया। हालांकि वो अच्छे हिटर हैं, कभी कभी वो जब मूड में होते हैं, एक दफा उन्होंने कोई 20 गेंदों के ऊपर 50 मारी हुई है, तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हिटिंग करते हैं। लेकिन चूंकि गुरबाज का हाथ सेट था आज उसे जो गेम के अंदर वो जेल हुआ था, तो उसको भेज देना चाहिए था। लेकिन गलत डिसीजन हुआ। उसकी भरवाई अब ये है कि अफगानिस्तान उस पूल के अंदर जो पहले ही बहुत सख्त था, आई वुड से कि बहुत ही सख्त पूल था। मतलब क्या न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। लेकिन अली भाई जितना भी सख्त था, बात यह कि आपकी प्लानिंग गलत है ना। एक प्लेयर आपका ओपनर 200 के स्ट्राइक रेट से खेल गया है, 42 बॉलों पे 84 स्कोर मारा उसने, ठीक है। आप उस पर कॉन्फिडेंस नहीं शो कर रहे,
ठीक है, आप उसको 1 डाउन भेज रहे हैं, अब उसके पास रह के गया था 4 बॉलों में 4 छक्के चाहिए थे उसे भाई, 3 तो उसने फिर भी मार दिए यार, उसने फिर भी मार दिए, 3 तो उसने फिर भी मार दिए, ठीक है। गुरबाज, ये तो गुरबाज की तो तारीफ करनी बताया कि वो एक क्लासी प्लेयर है और उसने बड़ी सख्त ठुकाई की है, लेकिन अगर वहां से एक स्पिनर लगाया था उन्होंने तो आप भी लगा सकते थे यार। राशिद साहब आप उससे तो बड़े स्पिनर हैं ना। केशव महाराज ने बॉलिंग कर ली यार, लेकिन राशिद साहब आप नहीं आए, ठीक है। और एरोगेंस इतनी ज्यादा ना, अब हारने के बाद बहाने जो है ना वो नहीं होते भाई। एट द एंड लिखा गया जाता है जीता कौन है हारा कौन है। आप कह रहे हैं कि जी ये जो हम लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं सर्टेन फैन बेसिस, वो पाकिस्तान की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि सर्टेन फैन बेसिस जो अफगानिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारे ग्रुप में जो है यूएसए और नीदरलैंड्स नहीं थे, ठीक है। वो क्लियर कट पाकिस्तान की तरफ इशारा है। हाँ तो भाई आप जो मर्जी अब आप बातें करते रहे, अब आपके बैग हो गए पैक और अब आप चलेंगे घर। अब आप जो है नोएडा जाके जहां पे आप खेलते हैं इंडिया के ग्राउंड में, आपने होम ग्राउंड बनाया हुआ है और उसी की जो है ना सारी इंटेंसिटी आपने अंदर उतारी हुई है कि इंडिया इज आवर होम, इंडिया इज सेकंड होम, ठीक है। उनके घर जाके खाने खा रहे हैं, ठीक है, उनके साथ पार्टियां कर रहे हैं, उनकी लीगों में खेल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उन्हीं के झंडे गाड़ रहे हैं। पीएसएल का बायकॉट किया हुआ आपने हर तरफ से, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं, हमारे साथ ही अब टेढ़े होते हैं। तो अब लेकिन मैं तो एक बात बताऊं, क्रिकेट जो है वो उससे रीजनल चीजों से अलग होती है, लेकिन अली भाई इमोशंस जो है ना वो रहते हैं इंसान के, ठीक है। मैं ये नहीं कर सकता कि हाँ ठीक है अफगानिस्तान ने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि हाँ यार मुझे बड़ी यार दुख हो गया, ये हो गया। हाँ भाई जिस तरह का उनका साथ हमारे साथ बिहेवियर है तो भाई आई एम मोर देन हैप्पी कि अफगानिस्तान घर ही गया, ठीक है। उन्हें घर ही जाना चाहिए था। जो लोग नमक हरामी करते हैं, जो लोग हम स्पोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जब क्रिकेटर्स इन्वॉल्व हो जाए पॉलिटिक्स में तो भाई फिर घंटा बजाएं अपनी तरफ से, जो मर्जी करें। आप घर, आपका पैकअप हो गया, गो फ्रॉम हियर। ऐसे हेट ही मिलेगा आपको, जिस तरह सियासतदानों को उनके जो नाकिदीन होते हैं उनकी तरफ से हेट ही मिलता है। तो आप भी अगर सियासतदान बनने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ भी वही सलूक किया जाएगा, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहने दिया जाए। कोई भी बोलता है सख्त, मैं तो उस दिन भी इस चीज़ को जिसे कहते हैं एडवोकेसी कर रहा था उसकी, कि क्रिकेटर्स का काम नहीं है यार कि वो कोई ऐसे काम करें जो पॉलिटिशियंस को करने चाहिए या जो डिप्लोमेट्स को करने चाहिए। आप क्रिकेट खेलने आए हैं, बेस्ट क्रिकेट खेलें। जो आज आपने बड़ी अच्छी कोशिश की, लेकिन फिर वो तनकीद आपके ऊपर रहेगी कि वो ओवर आपको सुपर ओवर करना चाहिए था, कम से कम दूसरा ज़रूर कर लेना चाहिए था, जिसके अंदर आपकी टीम को 24 स्कोर पड़ा है ना, वो ज़रूर करना चाहिए था। और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का भी मैच अच्छा वो जो है ना दिल्ली में मैच हो गया खत्म, ठीक है, और वेस्ट इंडीज जो है जीत गया इंग्लैंड से। कितने रन से जीते? ठीक है जी, वो 10 विकेट ही कर दी उन्होंने, उन्हें आउट ही कर दिया। 166 में उन्हें खत्म ही कर दिया, उन्होंने पूरी टीम को फारिग कर दिया। तो तकरीबन ये 30 स्कोर से इंग्लैंड जीत गया, वेस्ट इंडीज जीत गया। आज बड़ी जबरदस्त स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा किया है वेस्ट इंडीज ने भाईजान। क्या बड़ी बड़ी टर्ने मार रहे थे, क्या पिच का इस्तेमाल किया, और इंग्लैंड को ना एक दफा नानी याद करवा दी है उन्होंने। नानी याद आती है, नानी मैं कहता हूँ नानी दादी सारियां याद करवा दी हैं। अली भाई वेस्ट इंडीज को ना कोई लिख ही नहीं रहा था, वर्ल्ड कप में कोई लिख ही नहीं रहा था, कुछ फेवरेट्स में नहीं, कोई डार्क हॉर्सेस में भी नहीं नाम ले रहा था वेस्ट इंडीज का। उन्होंने आगे बताया कि भाई हम हैं 2 दफा के चैंपियन है भाई T20 वर्ल्ड कप के, आप लोगों ने सबने रूल आउट कर दिया। और रदरफोर्ड ने आज जो आगे रबर बनाया ना इंग्लैंड का, मैं कहता हूं कमाल कर दिया उसने तो, जो छक्के पे छक्का, चौके पे चौका, रदरफोर्ड तो छा गया आज। और होल्डर ने आगे फिर जो छक्के लगाए, इंग्लैंड मेरे ख्याल में और रग्बी शग्बी वाली साइड पे निकल जाए, इंग्लैंड के ना वसों बाहर हो गई है क्रिकेट। तो इंग्लैंड फुटबॉल में कौन सा कुछ कर रहा है, वहां पे भी हर दफा हार जाते। वो एक हैरी केन को लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, वो फुटबॉल में भी बुरा हाल है, कोई ना कोई इवेंट जीतने ना आते भी बड़े हैं ना उनके मुल्कों में। आप वो दूसरे हैरी केन। तो हम शुगर केन लेके बैठे रह जाते हैं कई दफा, आप हैरी केन लेके बैठ जाएं। लेकिन बात यह है कि जी आज एक जूनियर जो टीम एक अंडरडॉग समझी जा रही थी, उसने इंग्लैंड को 4 खाने चित किया है। और इंग्लैंड की ना अली भाई आज किस्मत अच्छी है कि उनके ना ग्रुप में उस तरह से टीमें टफ नहीं है, वरना आप जिस तरह से एक हार का भी मार्जिन नहीं है आपके पास, इस तरह का ग्रुप, इस तरह के भी ग्रुप हैं कि आप एक मैच हार रहे हैं और आप बाहर जा सकते हैं। अफगानिस्तान वाला ठीक है, वो तो स्ट्रेट अवे दोनों हार गए। खैर लेकिन ये है कि ऐसे मामलात हैं कि रन रेट पे भी आगे फंसेंगे। अब इंग्लैंड की गुड लक ये है कि उनकी जो दूसरी टीमें वो जरा हल्की हैं, तो अब वो आज हार भी गए हैं, आगे करके थ्रू कर लेंगे। लेकिन यार और टीमों को भी तो थोड़ा सा वो मिलेगा ना जज्बा कि यार हराए जा सकते हैं, हाँ, कि हम हरा सकते हैं, बिल्कुल हरा सकते हैं, इनके साथ म्यूटनी कर दो, वही वाली जो इंडिया पाकिस्तान ने की थी। सही बात है, लोशे हो जाने भाई, लोशे यार। सैम करन जब तक था ना क्रीज पे, वो वैसे तो नट आउट ही गया, लेकिन मुझे था कि जो है ना ये कुछ बना आ जाएगा मैच यार, बड़ा उस लड़के में टैलेंट बहुत है। लेकिन अब मसला ये है कि वो बाकी जो है ना, उन्होंने अपने आप को ना सिर्फ कर लिया है इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर अच्छा खेलने के लिए। वो टाइम
यार आईपीएल में तो बड़ा अच्छा खेल रहा होता है वैसे भी सैम करन। मैं सैम करन की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी ओवरऑल इंग्लिश टीम की बात कर रहे हैं कि उनको वो जो बेसबॉल है ना वो ले दे गई है। वो जब से उन्होंने वो ट्रांजिशन किया है ना, वो भाईजान मैकलम साहब ने आके उनकी टेस्ट टीम को भी अजीब सा ही कर दिया, उनकी वनडे टीम भी अजीब सी हो गई और उनकी T20 भी किसी खसारे में जा रही, समझ नहीं आ रही। ते मैकलम साहब मेरा ख्याल से वापस जाएंगे न्यूजीलैंड, या वो तो जितनी देर से वहां बैठे हुए मुझे लगता है इन्होंने जाने ही नहीं देना उन्हें अब। वो तो अच्छा यार वैसे ना ये जो बेसबॉल है इसके ऊपर बड़े वो प्रोज एंड कॉन्स आते हैं, डिस्कशन भी बड़ी होती है कि कभी पूरी टीम 40 पे बुक हो जाती है, ठीक है, कभी 600-700 मार जाते हैं, मतलब टेस्ट में सीधा स्ट्रेट अवे ही कर जाते हैं कुछ ना कुछ। तो ये ओपन एंडेड डिस्कशन तो रहती है हमेशा बेसबॉल के ऊपर कि यार ये जो टेम्पलेट ब्रेंडन मैकलम लेके आया है इसका ऑल्दो कितना फायदा है कितना नुकसान है। लेकिन एक चीज है कि वो स्टिल कितने साल हो गए अली भाई उसको वहां पे, वो स्टिल वहीं का वहीं है, यानी कि वो मैनेजमेंट का ट्रस्ट है उसके ऊपर, और वो इसका ये चीज जो है ना एम्फसाइज कर रहे हैं इससे कि हाँ वो इसी टेम्पलेट को लेके चलना चाहते हैं। मुझे लगता है गोरा बिक गया, गोरा बिक गया गोरे को पैसा लगा दिया न्यूजीलैंड वाले ने। यार मसला ये है कि अभी जो ये एशेज हारे हैं ना उसके बाद बड़ी संजीदा गुफ्तगू स्टार्ट हो गई थी इस बारे में कि शायद मैकलम को पैकअप करवा के भेज दिया जाए, लेकिन अभी वर्ल्ड कप था फौरन बाद तो शायद वो सर्वाइव कर गए। अभी शायद अगर एक और मैच हारें और ये अर्ली एग्जिट हो जाए इनका तो ये जो है मोहर लग जाए इनके किस्मत के ऊपर। खैर ये दिस इज नॉट आवर डिसीजन टू मेक, देखेंगे इंग्लिश बोर्ड क्या करता है। अच्छा लेकिन अली भाई आपको अब साउथ अफ्रीका के साथ आज आपने मैच देखा अफगानिस्तान का, आपको टीम कहाँ लग रही है? मुझे तो ये लग रहा है कि साउथ अफ्रीका, हाँ अपनी टीम नहीं, साउथ अफ्रीका की टीम कहाँ लग रही है? अपनी टीम पे तो करते हैं बात, अभी उनको आप आगे कैसा जाता देख रहे हैं? साउथ अफ्रीका जो है ना वो उस टीम के ना दो तरह के वो हैं, वो आइदर ओवर द टाइम प्रोग्रेस करती है अपने इवेंट के अंदर, मतलब बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर होती जाती है, या वो तनाजुली का शिकार हो जाती है। लेट्स होप सो कि वो बेहतरी की तरफ जाएं। मतलब मैच 2 दफा फंसा लेना यार इतना, मतलब ये तो कोई तरीका ही नहीं है। 2 सुपर ओवर्स में आप मैच ले गए, दैट इज द लिमिट। इसके बाद क्या था? इसके बाद एक और सुपर ओवर था मेरा ख्याल है, फिर एक और शायद हो जाता सुपर ओवर। अब ये तो नहीं पता कि 2 दफा अगर सुपर नहीं, मैंने उस दिन रूल पढ़ा है कि ये सुपर ओवर्स तब तक होते रहेंगे जब तक नहीं खत्म होगा, फैसला नहीं। मेरे ख्याल में तीसरे के बाद मैच ड्रॉ तस्वीर किया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड कप के फाइनल का मैं पढ़ा था कि 2 सुपर ओवर हो, या माजरत गलती कोताही माफ कीजिएगा, 2 सुपर ओवर्स के बाद या तो ट्रॉफी स्प्लिट कर दी जाएगी, दोनों के अंदर आधी आधी चली जाएगी, मतलब फिजिकली नहीं, मतलब कुछ अरसा वो रखेंगे, शेयरिंग में चली जाएगी, या ये तीसरे सुपर ओवर के बाद होगा। अच्छा सही है। लेकिन अभी ये जो है ना ये क्विंटन डिकॉक और रायन निकल्टन, इन दोनों ने तो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं आज, ठीक है, और फॉर्म में भी है। क्विंटन डिकॉक जब तक फॉर्म में होता है ना तो डर लगा रहता है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, कोई भी टीम हो, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया चाहे इंडिया है। क्विंटन डिकॉक अगर पिच पे खड़ा हुआ है तो जो है ना गेम इज ऑन। सर क्विंटन डिकॉक एक ऐसा असल उस्मान खान है जिसको पता है कि कब चलना है, और वो उसका वही चक्कर है, वो 5 इनिंग्स में नहीं चलता, फिर अचानक ऐसा चलता है कि वो सारे रोने धोते था। लेकिन मेरे ख्याल में रिलायंस बहुत ज़्यादा है डिकॉक के ऊपर, रिलायंस बहुत ज़्यादा साउथ अफ्रीका की, जो मुझे पसंद नहीं है। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर एक ऐसा बंदा जो हर इनिंग्स के अंदर हर पांच इनिंग्स के अंदर क्रम्बल कर रहा हो या जल्दी आउट हो रहा, मैं तो अपनी टीम में नहीं देखना चाहूँगा ऐसा ओपनर। लेकिन क्विंटन डिकॉक को बर्दाश्त कर रही है टीम, और साल से कर रही है, तो उनका पैटर्न है, वो शायद एज अ यूनिट खेलना चाहते हैं। उन्हें पता है कि क्विंटन की जो कीपिंग है वो कितनी मेयार की है, इसलिए उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, और जब चल जाता है तो फ़ायदा दे देते। तो ये वैसे जो केशव महाराज है ना वो बाद में कह रहे थे कि मैं तो सुपर ओवर बॉल करना चाह रहा था खुद, करना चाह रहा था। तो अगर ये आखिरी भी लग जाता ना, वैसे उसने ऑफ द स्टंप बॉल करवा दिया आखिरी केशव महाराज ने, बाकी तो 3 जो सी उसने वो मिडिल स्टंप के करीब बॉलें की हैं ना, वो तीनों ही बाहर गई हैं आखिर में। वो जो है वो अच्छा अली भाई उसने ना कोशिश भी की थी पहले ऑफ द, वो उसको था कि यार मैं ना ये इसकी रीच में आ रही है, ये बैट पे आ रही है और ये स्टेडियम से बाहर उठा लिया था। हाँ उसने पहले एक वाइड भी फेंकी है ऑफ स्टंप पे बॉल करते हुए ना, कि मैं ऑफ स्टंप पे करता हूँ तो ताकि जो है ना ये बॉल मिस हो जाए, वो वाइड होगी। वहां से गुरबाज को वैसे मेरा ख्याल है आइडिया होना चाहिए था कि यार ये जो है ना ये ऑफ स्टंप पे भी बॉल फेंक सकता है, वो रेडी नहीं था गुरबाज ना, बॉल बिल्कुल ऑफ स्टंप के करीब आगे गिर गया जो लास्ट वाला था, गुरबाज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वरना ये नहीं कि रिफ्लेक्स होता है ना आपका, बॉडी उधर को मूव करती है, तो नहीं कर रही थी वो, वहां से जो है ना वो मिस रीड किया गुरबाज ने वहां पे। नहीं उनका हिटिंग एरिया भी बड़ा है, और वो जिस तरह हमारे साहबजादा फरहान है ना, उसके जब बैट के ऊपर गेंद आ जाती है ना फिर रुकती नहीं है। हाँ वो छोटा छक्का नहीं होता उसका,
वो बाउंड्री लाइन वाला छक्का नहीं है उसका, फिर लंबा ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो गुरबाज के जो बैट के आई हैं गेंदें वो अच्छी हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल में। रबी कह रहा है बिल्कुल ठीक हुआ है, मैं भी कह रहा हूँ कि अच्छा ही हुआ है। चलो और नहीं यार, मेरे लिए तो भाई सीधी सी बात है भाई, मेरा तो जो है ना वो मैं इमोशंस के साथ चलता हूँ इस तरह के मामलों में। मेरे लिए जो कंट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर तो हम भाई इमोशनल हैं। और जितनी अफगानिस्तान से हेट मिलती है, जितने ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स पाकिस्तान को हेट देते हैं, ठीक है, मोकरी करते हैं अली भाई, मोकरी करते हैं। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हेट देते हो, मोकरी करते हैं, ठीक है। पीएसएल की मोकरी करेंगे, एज अ कंट्री पाकिस्तान की मोकरी करेंगे, तो हम क्यों सपोर्ट करें इन्हें? बल्कि मैं तो उन फैंस को भी रिक्वेस्ट करता हूं जो इतना सॉफ्ट कॉर्नर रख के, हमने सारी जिंदगी किया है यार अली भाई सपोर्ट अफगानिस्तान को, हमने हमेशा सारी जिंदगी सपोर्ट किया है, एज अ बी टीम सपोर्ट किया कि कभी भी जब भी हम टूर्नामेंट में हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान जो भी आ रहा है हमने उनको सपोर्ट किया। लेकिन अब जो मामला हो गए, जो हालात चल पड़े हैं ना, तो जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया है उसी तरह उससे ज्यादा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है। हम लोगों के मुल्क में रोज बंदे मर रहे हैं, ठीक है, दहशतगर्दी करवा रहे हैं हमारे मुल्क में, ठीक है, और इनको कुछ आता नहीं है, ये सपोर्ट कर रहे हैं। तालिबान गवर्नमेंट जो आई है उसके बाद यहाँ पे हमारे मुल्क का क्या हाल हो गया, क्या चीजें कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये किसकी प्रॉक्सी पे? इंडिया की प्रॉक्सी पे काम कर रहे हैं तो ठीक है, करते रहे, हम बैठ के क्यों तारीफें करें इनकी? और यार इनका ना 2-4 दिन की बहार है इनकी टीम की। किसी दिन तालिबान की हुकूमत है ना वैसे कहते हैं ना कि यार मर्दों का क्रिकेट खेलना भी हराम है। हाँ, ये बैठे होंगे रोटियां शोटियां लगा रहे होंगे, इनको जितनी देर मौज में है खेलने दो। अभी खवातीन के लिए तो बोल नहीं सकते, ये खवातीन के लिए बोल नहीं सकते, वो स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, जॉब्स खत्म कर दी, टीवी बंद कर दिया। आपने मेडिसिन की फील्ड के अंदर से भी खवातीन को बोल कर दिया, डॉक्टरें नहीं हो सकती फीमेल। तो फिर बीवियां कि कहां जाएंगी जब मैटरनिटी होंगी? मैटरनिटी जब आपकी बीवियां जाएंगी मैटरनिटी के लिए, तो फिर तब तो आप फीमेल डॉक्टर्स ढूंढेंगे। जब आप एजुकेशन पे इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर देंगे। नहीं, ये राशिद को सिखा रहे हैं ना, डिलीवरी बहुत अच्छी देता है। अच्छा, हाँ, राशिद इसीलिए तो इसीलिए सुपर ओवर नहीं किया, सुपर ओवर आज इसीलिए नहीं किया कि मैं वहां जाके डिलीवरी कर लूं। यही लग रहा है फिर तो अली भाई ऐसे ही है। दूसरा अली भाई यार, ये तो इंडिया में जो खौफ बैठा हुआ है भाई हमारे प्लेयर का, वो लड़का जो है ना इंडिया के असाब पे ऐसा सवार हुआ है, वो एक बंदा कोई 6 फुट का 1.5 अरब की आबादी के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। वो यहाँ वो पहन के आ जाता है पाकिस्तान का फ्लैग, ठीक है, ग्रीन कलर का, ठीक है, बट शॉर्ट बंडाना पहन के आ जाता है। इंडिया को उसकी भी मिर्चें लगती हैं, वो इतना डरे हुए हैं, इतना। मैं अली भाई कल हम डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ, सुशांत कहता है बच्चे उठाने वाला। सुशांत बच्चे उठाएंगे, आपके बच्चे उठाएंगे बेटा, वो तुम्हारे जो ये 11 बच्चे आएंगे ना, इनको उठा के लेके जाएगा। अभिषेक का पेट ठीक करो, उसका डिस्चार्ज हो गया अली भाई। हॉस्पिटल में वो गया था, पूरे 1.5 अरब को मोशन लग गया, और अभिषेक शर्मा वो हॉस्पिटल में चला गया, उसका स्टमक अपसेट है। बेटा ले आओ, उसे भी ले आओ, क्या ही हो जाएगा, हम तो हर दफा ही हारते हैं। तो और तुम कहते हो ना इन्होंने एक दफा मैच जीतना है, और वाकई हमने एक दफा ही जीतना है। हम एक दफा जीतते हैं ना तो तुम्हें 6 साल बंबू चढ़ा रहता है। वो आज भी याद है ना तुम्हें, वो 158-4-0 वाला याद है ना? तो वो हमने तो एक दफा जीतना है। हम लोग वन साइडेड ही जीतेंगे इनसे ना, टफ कंपटीशन वाली बात नहीं है। रबी, मैं आज आपको ना देखने वालों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, अपने लिहाज से। हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, मेरा जिंदगी में हमेशा ये सोच रही है, और ये बंदा जो मेरे दाएं साइड पे बैठा है ये बात जानता है। मैं इसे हमेशा ये कहा करता था कि पाकिस्तान किसी भी टूर्नामेंट में इंडिया को एक दफा हरा सकता है, तो कोशिश किया करें कि वो पहला मैच बेशक हार जाएं, सेमीफाइनल या फाइनल में उनको हरा देंगे। 2 दफा इंडिया को हराना नामुमकिन है। ये हमेशा मेरी ये सोच रही है, मेरा दिल ये कहता था। लेकिन अब मेरा दिल ये कहता है कि इंडिया को पहले दिन भी हराना है और इंडिया को आखिरी दिन भी हराना है। ये सोच लेके जब तक नहीं जाएंगे ना हम लोग, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। आई एम सॉरी फॉर माई मिसिंग ब्रेवरी। मैं टिमिड अप्रोच के साथ ये सोचता था, हमेशा मैंने ये घटिया सोच अपने जहन में रखी है कि इंडिया को 2 दफा नहीं हराया जा सकता, वो इंडिया को 5 दफा भी हराया जा सकता है। बिल्कुल हराया जा सकता है। हराने वाली टीम चाहिए आगे, हिम्मत चाहिए। सही बात है। वो एक बॉलर है उनके सर पे सवार हो गया, पूरे इंडिया के सर पे सवार हो गया यार अली भाई। कौन से क्रिकेटर्स हैं उनके, ठीक है, कौन से एक्सपर्ट्स हैं उनके, कौन से जर्नलिस्ट हैं जो उसकी बात नहीं कर रहे उस्मान तारिक की, ठीक है। और मैं तो आपको कह रहा था ना, कल हम ये बात कर रहे थे यार कि उस्मान को हमें शायद नहीं खिलाना चाहिए था, ताकि जो है ना ये मिस्ट्री जो है थोड़ी सी तो और रहती, ठीक है। अब उन्होंने देख लिया, एक मैच और भी देख लिया, वैसे तो उसने 2-3 और मैच खेले हैं। वो बंदा सिर्फ 4 मैच खेला हुआ है, और सिर्फ 4 मैच खेला हुआ है। बेशर्मो, उससे डर रहे हो तुम लोग, इतना डर के बैठ गए हो। रोना डाला हुआ है कि चेकिंग कर रहा है, और वो 2 दफा क्लियर करवा के आया अपना टेस्ट, ठीक है। इतने अपने एम्पायर्स कह रहे हैं यार, अनिल चौधरी जो है, और सर अश्विन ने कह दिया, रविचंद्र अश्विन ने आज कहा है कि वो बंदा भाई उसका राइट है,
वो अगर डिले के साथ वो बाजू कर रहा है, वो उसका राइट है, वो उसकी चॉइस है। बैट्समैन के पास भी तो है ना, वो स्विच करता है, ठीक है। बैट्समैन के पास तो ये भी ऑप्शन होता है कि वो राइट से बॉल करे, राइट से बैट करे या लेफ्ट से बैट करे। बॉलर के पास तो अश्विन ने कहा ये भी ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। उसने क्लियर कट किया कि रूल एक है 15 डिग्री वाला, और वो 2 दफा क्लियर करके आ चुका है। और उसने ये भी कहा, उसको फिर ना बहुत ज्यादा हेट मिली है भाई इंडिया में ना, आज उसने ये ट्वीट किया ना, उसके बाद उसको टका के हेट मिली है, टका के हेट मिली है। लोगों ने इतना उसको बुली किया है कि तुम एक इंडियन होके पाकिस्तानी की साइड क्यों ले रहे हो। वहां पे तो आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है नहीं ना। अनिल चौधरी ने, जो उधर के अंपायर हैं और बड़े सीनियर अंपायर हैं, उन्होंने एक बात कही है, कहते हैं जी वो कोई बंदा कैसे भी बॉल डाल रहा है, आईसीसी ने एक रूल बना दिया हुआ है जिसका उन्होंने नंबर बताया। उन्होंने कहा जी गेंद जो है आपका, जो गेंद रिलीज का बॉल रिलीज करने वाला हाथ है, वो आपके कंधे से ऊपर होना चाहिए, वो चाहे इतना ऊपर हो चाहे इतना ऊपर हो। अंपायर ने सिर्फ ये देखना है कि वो इससे नीचे तो नहीं गया। यहां से नो बॉल स्टार्ट हो जाती है, यहां तक ऑल ओके, यहां तक ऑल ओके, यहां तक ऑल ओके, आप यहां से करवा दें गेंद, यहां से करवा दें, कंधे से नीचे नहीं जाना चाहिए। और 15 डिग्री का आपका एंगल उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आकाश चोपड़ा साहब की सुन लें अली भाई, ये जो अच्छा वाला कमेंटेटर होता था ना, ये आकाश चोपड़ा, अब ये वो सुशांत मेहता की क्लासे ले लेके कार्टून नेटवर्क बन गया। वो कह रहा है जी आई फील पॉज इज एब्सोल्युटली फाइन बट आई डू हैव अ वेरी स्पेसिफिक बॉलिंग क्वेश्चन। इफ देयर इज नो मोमेंटम जनरेटेड बाय द रन अप, is it possible to increase your pace by 20 to 25 kilometers on certain deliveries without bending the arm? बेटा एक तो वो तुम्हारी तरह बोना नहीं है, ठीक है। खुद तुम अगर 5 फुट के हो, उसको देखो वो तुमसे 1-1.5 फुट ऊंचा है, उसको देखो वो कितना ब्रॉड है, ठीक है। वो गोश्त खा खू के ना यहां से, वो दालों पे नहीं पला हुआ, ठीक है। वो जान है बेटा, पाकिस्तानियों में जान होती है, याद रखना ये बात। तो पेस का जो पेस की बात ना आपस में रखो, क्योंकि तुम लोग होते हो 130 वाले हमेशा। इस बंदे को ना तो मैं मुंह चुप बंद करवाता हूं आज। आकाश चोपड़ा, आज जाके ना पुरानी जरा फाइलें खोल और देख मेरे भाई कि जब शोएब अख्तर बाउंड्री से खड़े होके गेंद थ्रो किया करता था तो बॉलिंग एक्शन के साथ किया करता था। ये मैं बॉलिंग की बात नहीं कर रहा, ये मैं फील्डिंग की बात कर रहा हूं। वो फील्डर में शोएब अख्तर खड़े होके गेंद थ्रो करता था और वो गोली की स्पीड से आया करती थी। और ये मसल पावर होती है मेरे बेटे। तू जाके सारी जिंदगी में, तेरे करियर में मेरे ख्याल में आंडे छोले भी नहीं है इसके करियर में, और बैठ के वहां एक्सपर्ट बन के कमेंट्रियां कर रहा है। अरे ठीक है बात, अरे एक्टिंग करो जाके, जिस काम के लिए पैदा हुए हो यार। बस क्रिकेट के ऊपर स्क्रिप्टेड बातें कर लो तुम, सिर्फ वो जो अपना मंजन तुम अपना बेचते हो ना इंडियंस के आगे, वो बेच लो, और कुछ भी नहीं है तुम्हारे हाथ में। बल्कि ट्रैवलॉग ही कर लो जो शुरू किए हैं। हाँ वही कर ले, वही कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। ये क्रिकेट छोड़ दो भाई, मतलब या तो कह दो कि यू आर अ न्यूबी टू क्रिकेट या यू आर अ नोविस। हाँ, और अली भाई ये बात करो तो हम पूछ लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक नॉर्मल इंडियन है कि तुम क्रिकेट के एक्सपर्ट बन के उसके बाद ये बात करो ना तो बड़ा दुख होता है। और कमेंटेटर, मतलब तुम्हें तो यार थोड़ी सी रैशनैलिटी रखनी चाहिए, थोड़ी सी तो रखो भाई। पाकिस्तानी कमेंटेटर्स बात कर रहे होते हैं ना, ठीक है, इंडियंस के ऊपर, वो तारीफ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो तारीफ कर रहे होते हैं बात कि यार ये प्लेयर अच्छा कर रहा है, ये प्लेयर, वो चाहे नेम अ बैट्समैन, वो चाहे रोहित हो, चाहे वो विराट हो, ठीक है, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो बुमराह हो, चाहे वो कुलदीप यादव हो। हम लोग तो कहते हैं भाई, हर बंदा यहां पे कहता है जो ठीक है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको कहते हैं। लेकिन तुम्हारी ऐसी जलती है, ऐसे जले हुए हो तुम अंदर से, इतने काले हो दिलों के, ठीक है, बनिए वही ना। अब सुनते हैं मेरे मुंह से कुछ, अंदर से तो वैसे ही है ना, जले भुने, हेट्रेड है ये पाकिस्तानियों के अगेंस्ट, और ना सिर्फ पाकिस्तानियों के अगेंस्ट, लेट मी से इट, उनके अंदर मुसलमानों के अगेंस्ट हेट्रेड है। आज वो जो योगी वो है इनका सीएम, उसने आज क्या कहा, उन्होंने कहा बाबरी मस्जिद क़यामत तक नहीं बन सकती, तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है बेटा, जगह दी है उसको बाबरी मस्जिद की, रोक सकते हो तो रोक लो। क्या हो रहा है वहां पे, तो ईंट तो रख दी थी उन्होंने, वो तो कंप्लीट हो जाएगी 2-3 माह में। तुमने वो अयोध्या मंदिर बना दिया। ऐसे जाहिल कौम है यार, ऐसे जाहिल लोग हैं, मतलब लोग हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं, ये ऐसे लोग हैं अपनी हिस्ट्री को खुद खत्म कर रहे हैं। वो ताजमहल के पीछे पड़ गए हैं कि ये भी मंदिर के ऊपर बना हुआ है। वो परेश रावल ने फिल्म बना दी है कि जी ये भी मंदिर के ऊपर है, गिरा दो भाई, ताजमहल गिरा दो। प्रोटेक्ट क्यों करते हो फिर जंगों में, पाकिस्तान से फिर क्यों प्रोटेक्ट करते हो उसे, कैमोफ्लेज करते हैं ना ताजमहल को अली भाई कि यार वो हमारा वो एसेट है, वो हर्ट ना हो जाए। और तुम्हारी इतना बड़ा टूरिज्म स्पॉट है तुम्हारा ताजमहल, उसको भी तुमने अपनी वो जो है ना सिर्फ रिलीजियस हेट्रेड में डाल दिया। हिंदुत्व ने ओवरटेक कर लिया पूरे मुल्क को, क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो, मूवीज हो। यार एक काम करो ना, फिर एक काम करो, अपनी सारी जितनी भी बड़ी बड़ी रोड्स है ना, वो भी सारी पुट दो, तोड़ दो। वो अंग्रेजों ने बनाई थी, वहां भी तुम लोगों के पेशाब खाने और खेत थे जिनके अंदर तुम वो शौचालय करने जाया करते थे, वो सारी रोडें भी खोद दो, ठीक है। सेम पुरानी हालत में आ जाओ जिसके अंदर तुम 1800 या बल्कि मुसलमानों के आने से पहले सही बात है।
ठीक है, कासिम अली मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले जो हालात थे ना इंडिया के, वो कर लो, चिल करो। वही ना यार अली भाई, वो फिर वो कम्युनल उसमें बातचीत चली जाती है। लेकिन अब इनको भी पता है सारा कुछ, ये जो जिस तरह की इनकी मामलात हैं, अब वहां पे बैठ के तो वो तो सारा गंद बोलते हैं, लेकिन हम भी अगर उसी तरह की उस लेवल पे चले गए ना, अगर हम बोलने लगे तो ये तो फिर मुंह नहीं छुपा सकेंगे। अगर हम उस तरह का गंद उगलने लगे ना, तो तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारे अंदर कितना गंद है जो हम एक्सपोज कर सकते हैं। ऐसे घटियापन दिखाते हैं अवाम, इंडिया की ऐसी घटियापन कई दफा दिखाती है। वो सिराज हो चाहे वो शामी हो, वो जब नहीं परफॉर्म करते तो उन्हें मुसलमान कहना शुरू कर देते हैं। वो यार अर्शदीप सिंह को, वैसे वो बेशक तुम्हारे साथ बैठ के शराबें पीते हो, हर चीज तुम्हारे लिए वो करते हो, रोजे छोड़ देते हो सिर्फ तुम लोगों को खुश करने के लिए कि यार हम पार्ट ऑफ द टीम लगें, जेल इन कर सकें तुम्हारे कल्चर के अंदर, तुम्हारी जो आमियाना सोच है उसके लेवल के ऊपर आ सकें। लेकिन जब तुम लोग नीचे जाना चाहते हो तो उससे इतना नीचे चले जाते हो ना कि जमीन से भी नीचे लेवल चला जाता है। सारी जिंदगी वो लोग जो है ना इनके लिए परफॉर्म करते रहेंगे, लेकिन इन्होंने कभी नहीं शुक्र करना। क्यों? क्योंकि मुसलमान है। वो मुझे याद है सिराज ना एक मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने सजदा करना था, मेरे ख्याल 4-5 विकेट ले ली थी, वो सजदा नहीं कर सका, वो ऑन द नीज गया। उसके बाद वो झुका नहीं, वो बैठ गया। हाँ वो उसके बाद जो है ना, क्योंकि क्या कि ग्राउंड में सजदा कर दिया, ठीक है। ये सजदा तो हमारा सजदा तकलीफ देना शुरू हो गया। रिजवान ने नमाज पढ़ी थी, नमाज क्यों पढ़ गया, ठीक है, इंडिया में। और यार तुम तो दुनिया के मोस्ट सेकुलर, दुनिया की वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के तुम लोग स्लोगन उठा उठा के फिरते हो और हरकतें तुम्हारी ये हैं। मतलब यार ये तो इंतहा सेकुलरिज्म की बात करते हो तो तुम्हें तो अपने मंदिरों के अंदर हमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत दे देनी चाहिए। सही बात यार कोई भी है वो अपना मजहब आगे प्रैक्टिस करके चला जाए, इतने सेकुलर बन जाए। और अर्शदीप यार, अर्शदीप जो इतने अभी आपने देखा है, अर्शदीप जो है ना वो बहुत ज्यादा उसको वो करना पड़ रहा है। ऐसे वो हारिस रऊफ ने वो किया था ना 6-0 और वो उसके बाद अर्शदीप ऐसे ऐसे कर रहा था कि बम की तरफ इशारे कर रहा था जहाज के ना। तो वो क्यों कर रहा था? क्योंकि जब एक दफा वो पाकिस्तान के खिलाफ अर्शदीप ने नहीं परफॉर्म किया था, पाकिस्तान जब मैच जीत गया था, नवाज ने जितवा दिया था वो, तो इतनी लान तान की इन्होंने क्या नहीं की, बताओ कमेंट्स में, बताओ ना। हेटरेट तो बहुत दे रहे हो हमें, बताओ वो तुम लोगों ने नहीं किया अर्शदीप के साथ कि ये तो पाकिस्तानी है, इसको पाकिस्तान छोड़ दो, इसको ये छोड़ दो, उसको वो छोड़ दो, नहीं किया तुम लोगों ने सबने ये। अल्लाह की कसम यार, मैं तो ये कहता हूं कि मुझे ये बताएं रबी साहब, हमने अपनी जिंदगी के अंदर पता नहीं कितने प्लेयर देख लिए हैं, हमें आज तक ये पता है कि बलोच कौन है, पख्तून कौन है यार? हमें क्या पता? हम तो टीम को सपोर्ट करते हैं, हमें ये पता है कि वो लड़का हमारी तरफ से खेल रहा है, वो किसी भी तरफ से खेल रहा है, हम उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं कि यार तू अच्छा खेल रहा है, तू नहीं खेल रहा। हमें नहीं पता वो पीछे से कहां से उठ के आया है, कलाद से उठ गया है, वो हजारा से उठ गया है। अली भाई यार वो दानिश के नेरिया खेलता रहा, ठीक है, हम लोग इतना एंजॉय करते रहे, ओ यार क्या स्पिनर है हमारा, क्या स्पिनर है, हमने उसको इतना चीयर किया, इतना उठा के रखा हमारे मुल्क ने, इतने रिकॉर्ड बनाए उसने यहां से, ठीक है। लेकिन वो गंद तो उसने किया ना एंड में, पाकिस्तानी कौम ने तो उसको उठा के रखा, खुद करप्शन में इन्वॉल्व हुआ, खुद बैन हुआ, ठीक है। अब जब खत्म होगी क्रिकेट, अब कोई और मंजन नहीं रह गया, अब यह है कि इंडिया का रास्ता देखता है, इंडिया की तरफ देख रहा होता है, पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें कर करके। तो ये अब वो भी उसकी एक बंदे की जाती वो है, उसकी वजह से हम कम्युनिटी को नहीं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, मैं तो जितने भी पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं को जानता हूं, मैं जितने भी ईसाइयों को जानता हूं, मैं जितने भी सिखों को जानता हूं, जो भी और यहाँ पे अपने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने जब भी उनको देखा है पाकिस्तानियत उनमें भरपूर पाई है। देखो रबी, ये जो पोर्शन है ना इक्का दुक्का गंद वाले जो हमारे यहाँ वो पाए जाते हैं। नहीं अली भाई, मैं तो ये पॉइंट मेक कर रहा हूं कि देखें, जब वो हमारी टीम में खेल रहा था, कभी किसी पाकिस्तानी ने किया यार ये तो अगर बुरा खेल रहा है तो हिंदू है या इंडियन है, इस वजह या ये इसका टिल्ट इंडिया की तरफ है, इस वजह से बुरा, हमने तो कभी नहीं किया ना, ठीक है। हमने तो हमेशा अप्रिशिएट किया, हमने उसको अपना सुपरस्टार माना है, ठीक है, कि यार पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा, हमें तो पता भी नहीं होता। अभी वो अब हमारे ऑफिस में कितने ऐसे माइनॉरिटीज में, और हम लोगों के साथ उठना बैठना खाना पीना हर चीज कभी डिफरेंशिएट नहीं किया, ठीक है, कभी भी नहीं है। इस तरह हमारे नेबरहुड्स में इर्द गिर्द हमारे साथ लोग रहते हैं, हम लोग उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह वो जो हिंदू कम्युनिटी है यहाँ पे, इतनी उनकी आजादी है सिंध में, ठीक है, वो लोग अपना खुल के करते हैं। मतलब व्लॉगर्स हैं अली भाई, जो पाकिस्तान की वो कल्चर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदूज किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सड़कें उनके लिए बंद हैं, वो अपने वो जो उनके वो होते हैं, मूर्तियां होती हैं, वो लेके निकल रहे हैं, कराची में निकल रहे हैं, सखर में निकल रहे हैं, वो निकाल के दिखा रहे हैं, वो इंडियन व्लॉगर्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्ट इमेज कभी नहीं देखेंगे क्योंकि वहां का मीडिया नहीं दिखाएगा उन्हें, वो तो सिर्फ इनके अपने आदित्य पंचोली साहब हैं, हाँ। वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं मेरे बारे में इंडस्ट्री के अंदर थी कि ये बड़ा अकड़ वाला है, ये अकड़ वाला इसलिए है ये बदतमीजी करता है प्रोड्यूसर्स के साथ, सेट के ऊपर लोगों के साथ,
और मेरी बीवी चूंकि मुसलमान है तो उसके बारे में इन्होंने मशहूर किया हुआ था कि ये जो है दाऊद इब्राहिम को राखी बांधती है इसलिए ये अकड़ता है। बस कहता है मैंने इनको कहा अबे सालो, अबे जाहिलो, कोई मुसलमान किसी मुसलमान को राखी बांधता है? अब कोई अकल, कहता है अखबार में लिख दिया उन्होंने, यार देखो अखबार की शाह सुर्खी लगा दी कि जी आदित्य पंचोली की जो बीवी है वो दाऊद इब्राहिम को राखी बांधती है इसलिए ये बहुत अकड़ में है और इंडस्ट्री में सही बिहेव ये वीरेंद्र सहवाग की भी सुन लें अली भाई, वो भी इट इज क्लियरली विजिबल दैट उस्मान तारिक्स बॉलिंग एक्शन इज नॉट लीगल, ही वॉचेस द बैट्समैन फर्स्ट एंड देन रिलीजेस द बॉल, दिस इज नॉट लीगल इन क्रिकेट and that some action should be taken against bowler as soon as possible, as soon as possible। वो कह रहे हैं 15 से पहले इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, खेल ना सके इंडिया का मैच। वो चाहे उस्मान तारिक आए इंडिया के अगेंस्ट है अली भाई, उसको 6-6 का 36 चाहे पड़ जाए। वो साढ़े बॉलर ही ने सानू थे, वो कहते हैं ना वो प्रिडिक्टर अली भाई, एक दफा ना इंडिया के साथ मैच हो रहा अभी लास्ट वर्ल्ड कप 2024 में, तो वो प्रिडिक्टर दिखा रहा 98% पाकिस्तान 2% इंडिया, ठीक है। और पाकिस्तान अभी विकेट्स भी थी, लेकिन ना मैं और इस्मा हम लोग एक ट्रांसमिशन कर रहे थे, इंजी भाई बैठे हुए थे, तो अब मैं कह रहा हूँ यार नहीं इंडिया ले जाएगा, इंडिया ले जाएगा। वो किसी ने कहा यार प्रिडिक्टर जो है ना वो कह रहा है 98% जो है ना पाकिस्तान है, 2% इंडिया। मैं कहा प्रिडिक्टर को वो नहीं पता जो हमें पता है, हमारी टीम का, हमारे प्लेयर्स का जो हमें पता है वो प्रिडिक्टर को नहीं पता। तो यार उस्मान तारिक का इतना हवा आप लोगों ने बना दिया है, वो चाहे आपके प्लेयर्स उसको उठा के स्टेडियम से बाहर फेंक दें, लेकिन एज सून एज पॉसिबल इसके खिलाफ मैच के बाद ये हमें रिक्वेस्टें डालना शुरू कर दें कि प्लीज जरूर खिलाया करें। हाँ सही बात है, मैच के बाद चाहे फिर इन्होंने अलग से एक वो जो है ना वो पंफलेट उठा लेना है, देखो उस्मान तारिक न्यूक्लियर मिसाइल लेके आ रहे थे, हमने कैसा भरता बनाया उसका। भाई हमने तो कुछ नहीं कहा, खुद ही पैनिक क्रिएट किया हुआ तुमने पूरे इंडिया में, खुद ही बातें कर रहे हो। रबी साहब ये सवाल भी लोगों के सामने रखते हैं कि ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि बॉलर का जो रनअप है वो बॉलर की नेसेसिटी है या गेम की नेसेसिटी है? क्या बॉलर बगैर रनअप के आपके ख्याल में बॉल करवा सकता है? मतलब सिर्फ पिच के ऊपर वो आके खड़ा हो अपने एक बॉलिंग मार्क के ऊपर और वहां से गेंद थ्रो कर दे, तो क्या ये इलीगल होगी या लीगल होगी? आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? हम इसके ऊपर आपको कल बताएंगे कि असल गेम क्या होती है और ये बॉलर्स की नेसेसिटी है कि वो स्पीड जनरेट करने के लिए ऐसा करते हैं, या फिर ये आईसीसी की तरफ से कोई एक लिखी पड़ी बात है कि बॉलर को रनअप जरूर लेना है, आइदर शॉर्ट और a longer one। सही है अली भाई, अब पीएसएल की भी बात कर लें आज, फिर ऑप्शन जो है जरूरी, बहुत जरूरी। असल तो यही तो मेरी जुबान लड़खड़ा जाती है जिसके ऊपर और कुछ ऐसे फैसले हैं जिनके ऊपर मुझे बड़ा शदीद एतराज है। नसीम शाह फिर निकल गए हैं जी, सबसे महंगे 8 करोड़ 66 लाख में पिंडी का हिस्सा बने हैं। पिंडी की नई टीम है, पैसा उसके पास बहुत है, तो नसीम शाह उन्होंने ले लिया, ठीक है। 8 करोड़ में 8.5 करोड़ से फहीम अशरफ वैसे भी अच्छा आप पोस्टर बॉय है, पोस्टर बॉय। असल में मसला ये है कि नसीम शाह जो है ना पोस्टर बॉय है, वो पोस्टर्स पे अच्छा लगता है, पोस्टर्स पे अच्छा लगता है, ऐड बड़े अच्छे करता है, पेप्सी के ऐड हो रहे हैं, सारे ऐड आ रहे हैं उसके पास, ठीक है, खूबसूरत है, कैमरे वो जो है ना कैमरा जिससे लव करता है, कहते हैं कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनसे कैमरा भी लव करता है, तो वो ऐसा तो है वो। लेकिन आपको लगता है कि 8 करोड़ 66 लाख जस्टिफाइड है जिस तरह की नसीम शाह की परफॉर्मेंस है? चलो रावलपिंडी को पता चलेगा। ठीक है, महीना रह गया, रावलपिंडी लग पता। अच्छा मेरा ख्याल है कि ये इस्लामाबाद ने ये फहीम अशरफ पे जो 8 करोड़ लगाया ना, ये मुझे लगता है कि बड़ा सही लगा लिया इन्होंने, कि फहीम अशरफ जितना यूजफुल अभी हो गया ना, अभी ये अली भी लास्ट टाइम 2025 का था वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी थी कोई था, तो फहीम अशरफ का ना वो हम कह रहे थे सबके ना यार पूरा मुल्क उस पे कह रहा था कुछ महीने पहले कि यार इसको टीम में इंडक्ट क्यों किया है, ये किसकी पर्ची है, ये सरकारी पर्ची है, नवाज शरीफ की पर्ची है, इधर की राना इकबाल की पर्ची है, टीम में आ गया, ये है वो है, सारा मुल्क उसको फहीम अशरफ को जो है ना क्रिटिसाइज कर रहा था। और अब जब फहीम अशरफ कंटिन्यूसली देख लें फॉर्म में आ रहा है, चल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक दफा तो उसकी क्रिकेट खत्म हो गई थी ना, रैप कर दी थी, अब वो हर तरफ से वो T20 का मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है अभी तो, बड़ा अच्छा मुझे मेरे हिसाब से कटिंग भी बड़ी अच्छी करवा, कटिंग बड़ी अच्छी करा रहा है। फूलनगर का प्रिंस जो आजकल पाकिस्तान का प्रिंस बना हुआ है, मेरे ख्याल से 8 करोड़ बिल्कुल जस्टिफाइड है। मुझे लगता है अगर पाकिस्तान की टीम कहीं पहुंच गई फाइनल तक तो वापसी पे ये फूलनगर वालों ने तो इसको फूलों में दबा देना। फहीम अशरफ का जी वो बड़ी सपोर्ट है, फूलनगर पूरा फहीम अशरफ के पीछे है, लेकिन अब जिस तरह का उसे नीदरलैंड के खिलाफ मैच जितवा दिया है, पूरा पाकिस्तान फहीम अशरफ के पीछे है। डेविड वार्नर गए हैं जी 7 करोड़ 90 लाख में। ली भाई डेविड वार्नर एक ढलता सितारा है, ढलता सितारा, लास्ट पीएसएल में कुछ किया भी नहीं था, बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ लाया गया था कि जी डेविड वार्नर साहब आ रहे हैं कराची किंग्स ये वो, तो लेकिन कुछ रंग जमाया नहीं था उन्होंने। तो वो लाहौर कलंदर तक की करना है जिन्हें 7 करोड़ 60 लाख से खरीद हारिस रऊफ को, जिसके अंदर से 7 करोड़ हारिस रऊफ ने खुद अदा किए हैं टीम को।
नहीं कि मुझे ले लो। लेकिन हारिस रऊफ एक स्पीडस्टर तो है, वो चूंकि लाहौर कलंदर्स की पहचान रहे हैं, उनकी फाइंड है, तो मेरा ख्याल में उनको वो उन्होंने इसी वजह से जो है ना उसको इसी रखा वजह से अपने उसको साथ, रखा और है। वो क्योंकि ओनरशिप बहुत ज्यादा लेते हैं। अब लाहौर कलंदर्स का जो है ना, जैसे वो प्लेयर्स डेवलपमेंट, वो जो अपना वो ट्रायल भी करवाते हैं, उससे निकल के आया हुआ लड़का है, तो वो ना उसकी ओनरशिप बहुत ज्यादा लेते हैं हारिस रऊफ की। T20 अगेन वो वाली गेम है जिसके अंदर बैट्समैन अपनी गलती से विकेट देता है। बॉलर की अच्छी बॉलिंग से ज्यादा बैट्समैन की अपनी गलती होती है, हेस्ट होती है या कोई और उसकी फॉर्मुलेशन होती है जिसमें गलती होती है जिसकी वजह से विकेट देता है। तो हारिस रऊफ होपफुली इसके अंदर परफॉर्म कर जाएंगे, मुझे तो ये लग रहा है। नहीं, अच्छी विकेट बात ले है, करना जाएंगे। चाहिए। और रैली रूसो है 5 करोड़ 55 लाख में क्वेटा के पास। साहबजादा फरहान की यार बोली मुझे लगता है बहुत कम लगी है। साहिबजादा फरहान जो है, मुझे भी लगता है कि जितने पे जाना चाहिए था ना, मतलब इस वक्त आपकी नेशनल टीम का एक बंदा ओपनर हो और उसको सिर्फ 5 करोड़ 70 लाख में लिया जाए, ये थोड़ी सी ज्यादती मुझे फील हुई है। और इसके ऊपर मैंने शुरू में कहा था कि मुझे कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जिनके अंदर ज्यादती फील हुई है। और सियालकोट स्टैलियंस जो है वो नई टीम है, वो तो अफोर्ड भी कर सकती थी, लेकिन सही है। लेकिन अब अच्छा, ये आजम खान जो है अली भाई, ये एक टाइम में जो है ना बड़ा ज़्यादा आजम खान का भी था कि यार पावर हिटर, इम्पैक्ट प्लेयर, रमीज़ राजा बड़ी तारीफें करते थे कि यार आजम खान तो बॉल फाड़ देगा, मतलब इस तरह का प्लेयर। तो अब वो आपको लगता है कि यार आजम खान सिर्फ पीएसएल जो गई रह गए हैं? सर मुझे लग रहा है पीएसएल के भी थोड़े ही दिन रह गए हैं। उनके इम्पैक्ट प्लेयर हैं वो, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनका ग्राउंड पे होता है। जब वो फील्डिंग कर रहे होते हैं, जब वो गिरते हैं तो वो ग्राउंड में बड़ा एक क्रेटर छोड़ते हैं। अच्छा, मैं ना आपको अली भाई एक बात बताता हूँ। सैकी भाई थे हमारे पास ना, लास्ट अभी ट्रांसमिशन हम कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो सकलैन भाई बता रहे थे, वैसे कोट नहीं करना चाहिए लेकिन अब चले मैंने बता दिया, तो कि वो यूनाइटेड के कोच थे, तो मोइन भाई जो है ना वो आजम खान को लिया हुआ था जब इन्होंने ना, तो वो मोइन भाई स्पेशल सैकी भाई को कहते थे यार कि इसके कमरे में ना तूने ये क्रिस्प वगैरह नहीं जाने देने, ठीक है। एक बंदा जो है ना वो ये नहीं कि वहाँ से वो पता लगता कि ना फूड डिक्टेट नहीं होता, जैसे तो आपके जुबान को टेस्ट लगा होता है और आपका कंट्रोल नहीं होता खाने के ऊपर। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो, हाँ, ये हमें इस बात के ऊपर ना, ये एक दफ़ा ये हम मजाक में तो उनकी बॉडी शेमिंग भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन यार हमें ना थोड़ा सा इजहार अफसोस भी करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि एक बंदे का करियर सिर्फ उसकी जो फूड एडिक्शन है उसकी वजह से दाव पे लग गया। वो बंदा बहुत कुछ कर सकता था अगर वो स्मार्ट होता। उसने अचीवमेंट भी की, उसने एक दफ़ा रिग्रेशन शो की, उसने वेट लॉस किया, लोगों ने उसे प्रेज भी किया, फिर जिंदा दिल सा आदमी है, गाने शाने भी गाता है, गिटार भी बजाता है। तो दुख होता है कई दफ़ा ना, ऐसे जैसे कोई दोस्त नहीं आपसे लम्हा लम्हा कोई स्मोकर हो बहुत ज़्यादा या किसी को कोई और लत हो, तो आपको लग रहा होता है कि यार ये ठीक नहीं कर रहा, लेकिन फैसला उसी बंदे ने फाइनली करना होता है। सही बात है। तो आजम खान के करियर का बहुत थोड़ा टाइम बचा है जिसमें उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने काउच के ऊपर बैठ इसमें ना दो चीज़ें हैं अली भाई। एक चीज़ ना वो दरमियान में उन्होंने वेट रिड्यूस भी किया था। अब आजम खान का जो है ना वो ये है कि उन्होंने वैसे तो बड़ा वो कहते थे कि ना मैं कमरे में मैंने ना वो लगाए होते थे, नाम लगाए होते थे कि जो लेबल करते थे, ठीक है, कि हाथी और ये वो, उन्होंने खुद बताया कि मैंने कमरे में ना वो सब कुछ लिख के लगाया हुआ था ताकि जो है ना वो चीज़ ना मुझे मोटिवेट करे। अब उन्होंने एक टाइम पे वेट रिड्यूस भी किया था, ठीक है, लेकिन वो दोबारा बल्कि उन्होंने कर लिया। अब उस बाद में उनका कहना ये था कि जी अगर जब मैं वेट रिड्यूस करता हूँ ना तो मेरी पावर कम हो जाती है, मेरी हिटिंग पावर कम हो जाती है। तो अब ये तो खैर वो उनको बेटर पता है, वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं, वो कीपर भी हैं, उनके वालिद भी कीपर हैं। मेरा मेडिकली उनके साथ इख्तलाफ ये है इस बात के ऊपर कि अब ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे मैं एक मेडिसिन का अगर नाम लूँ, जिसे जेनेरिक नेम लेता हूँ, सेमाग्लोटाइड्स जिन्हें कहते हैं, ये एक नई क्लास ऑफ मेडिसिन है जो इंसुलिन से भी बड़ी दवाई है जो दुनिया में। ओजेम्पिक की बात तो नहीं कर रहे आप? ओजेम्पिक जो है पुराना फार्मूला, उससे आगे अब सेमाग्लोटाइड्स आ गए हैं कि जो जिस्म के अंदर इंसुलिन को रिलीज करते हैं और आपकी जो टमी होती है या आपका जो स्टमक होता है उसको फुलनेस की एक फीलिंग प्रोवाइड करता है। खाना देर से हजम होता है, खाना ज़्यादा देर आपके मैदे में रहता है, आपकी जो डाइजेशन है वो स्लो करता है, और आपके वेट लॉस में और आपकी जो शुगर के खिलाफ फाइट है, या जो डायबिटिक लोग होते हैं या प्री डायबिटिक होते हैं, उनके लिए एक नई जिंदगी है ये। लेकिन अली भाई आपको क्या लगता है कि यार ये जो बंदा प्रोफेशनली खेल रहा है, जिसका करियर है,
ठीक है, कि अगर क्रिकेट अगर एक बंदे का करियर है तो उस बंदे के की मोटिवेशन हम बाहर से जो मर्जी कर ले, जो बंदा मर्जी बात कर ले। अब जैसे उनके फादर अगर किसी अपने कोलीग को, कोच को कह रहे हैं यार तो इसका कोच है तो उन्हें इसके कमरे में ना रात को ध्यान रखना है कि यार किस तरह का फूड, ये इस तरह की चीजें नहीं जाने देनी, तो दैट शोज कि यार आप मेंटली इतने स्टेबल नहीं हो, मेंटली इतने मैच्योर नहीं हो। असल चीज जो है वो मेंटल आपकी कैपेसिटी है कि आप कितनी फाइट ले सकते हैं, और ये फाइट सरासर आपकी फाइट है। इसके अंदर दुनिया में हर बंदा आपका मजाक उड़ाने लग जाए ना, तब भी आप अकेले ये फाइट जीत सकते हैं, और हर बंदा आपके साथ हो ना, तब भी ये फाइट आप हार सकते हैं, क्योंकि ये आपकी ज़ाती फाइट है। आज़म खान, वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक कि अगर आप दोबारा से ये फैसला करते हैं कि आपने वेट लॉस की तरफ जाना है, आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट अगर आप कुछ करना चाहें। और पावर देखें, सिर्फ बॉडी की पावर नहीं क्रिकेट के अंदर मैटर करती, कई दफ़ा टाइमिंग्स भी मैटर करती हैं, और टाइमिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है क्रिकेट में। आपसे बेहतर कौन जानता होगा, आप एक क्रिकेटर हैं, तो कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी को वापस लें, हिम्मत करें। फखर जमान का क्या करना है, 7 करोड़ 95 लाख में गए हैं लाहौर कलंदर्स में। हाय लाहौर कलंदर जो है ना, वो उसने 7 करोड़ से ऊपर की चीजें खरीदनी है, एक फखर सामान है और एक कार है। चीजें, वाह वाह वाह, क्या आपने चीजें कहा है। मतलब ये वो नहीं कहता कि यार बस मैं गया सी, जैसे रवि कभी कभी आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं अली भाई आपने ये क्यों खरीदा, मैं कहता हूँ बिक रही थी। तो मेरी ना लॉजिक सिर्फ ये होती है कि ये चीज फॉर सेल थी तो मैंने खरीद ली। वो जरूरी नहीं मेरे काम आए, मुझे अच्छी लगती हो, बस वो चीज बिक रही थी इसलिए मैंने खरीद ली। तो ये ना कुछ ऐसा सीन हो गया। अच्छा लेकिन यार, ये वैसे ना फखर जमान 7 करोड़ 95 लाख के बिके हैं, ठीक है। अब कॉन्ट्रेरी टू दैट सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख के बिके हैं। मतलब मुझे ये समझ नहीं आई कि अब सलमान अली आगा जो एक T20 का जिसने बता दिया कि भाई मैं तीसरे नंबर पे कमाल बैटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जो एक बॉलर भी है, ठीक है, वो अलग बात है कि है जाती है ना, हाँ, मतलब वो उसके बॉलर भी है, फील्डर भी अच्छा है, ठीक है, 3 डायमेंशनल प्लेयर है, और वो 5 करोड़ 85 लाख में बिका है। और डैरिल मिचेल देखें, डैरिल मिचेल का और फखर जमान का चंद लाख का फर्क है, 10 लाख का फर्क है। 8 करोड़ 5 लाख में डैरिल मिचेल कहाँ खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है यार बंदा, वो कहाँ खड़ा है, क्या गेम है उसकी? सिर्फ आप नीचे कमेंट में हमें बता दें कि डैरिल मिचेल वर्सेस फखर जमान दोनों एक प्राइस के ऊपर बिके हैं, तो क्या दोनों एक जैसे हैं? सही बात है, अपने दिल से बताइएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पाकिस्तानी हैं तो आप जो है प्रो पाकिस्तानी अप्रोच के साथ बताएं, जो चीज हकीकत है उसको मानना चाहिए। डैरिल मिचेल जैसा प्लेयर ही कोई नहीं है इस वक्त। अच्छा तो अली भाई अब लास्ट मेरा ख्याल इसको करते हैं, वो जो समीर में नहास जो थे वो 1.9 करोड़ के बिके, यानी कि मेरा ख्याल है अच्छा स्टार्ट है। पहला वो है, असल में तो लर्निंग है अभी पहला PSL है, तो तकरीबन आप 2 करोड़ में बिक गए हैं। मतलब अब यहाँ से अब उनको अपना एस्टेब्लिश करना है। यहाँ से है बेटा, 1 साल है, मेरे भाई छोटे हो तो बेटा भी कहता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 साल है, साल के अंदर चमको, अगले साल 10-12 करोड़ पे पहुंचो, 14 पे पहुंचो, ऐसे ही है। अब जो अनसोल्ड गए हैं बड़े बड़े नाम, आज जो केशव महाराज जिसने सुपर ओवर किया है अनसोल्ड गया है, किसी ने इंटरेस्ट नहीं शो किया। टॉम लैथम है, वो भी बेस प्राइस पे ही अनसोल्ड चले गए हैं, 2.2 करोड़ ही केशव महाराज की थी, टॉम लैथम की भी 2.2 करोड़ थी, वो भी अनसोल्ड गए हैं। इमरान ताहिर भी अनसोल्ड गए हैं, और तबरेज शमसी भी अनसोल्ड गए हैं। साउथ अफ्रीकन सारे, वसीम भी जाते जाते बचे, इमाद वसीम भी जाते जाते बच गए हैं। यार सैम करन हमें अवेलेबल नहीं थे, सैम करन मेरा ख्याल है हमें अवेलेबल नहीं थे। वैसे इमाद वसीम की ना थोड़ी सी कंफ्यूजन रही मुझे, क्योंकि एक टाइम पे तो वो था कि उनको पिक नहीं किया, लेकिन बाद में खबर आई कि वो इमाद वसीम को इस्लामाबाद ने पिक कर लिया हुआ। शाहनवाज जानी भी भाई, मेरा ख्याल है शाहनवाज जानी का अब रैप हो गया, शाहनवाज जानी अब रैप हो गया मेरा ख्याल में, क्योंकि टीम में तो अब दोबारा जगह बनती अब नजर नहीं आ रही, क्योंकि जितनी देर से आउट हो गए हैं, और PSL में भी किसी ने इंटरेस्ट नहीं शो किया शाहनवाज जानी में, उससे ही हिट हुए थे, PSL से ही हिट हुए थे, लेकिन बस खत्म हो गया। सिर्फ ये है कि वो जरा चुलबुले से थे, मसला ये था कि उनकी बॉलिंग कभी भी इतनी ऑथेंटिक नहीं रही। वो विकेट लेके वो जो क्राउड के पास चले जाते ना एक्शन करते करते, भागते भागते, वो मेरे ख्याल में रुका नहीं जाता था कमजोरी से उनसे, वरना वो जैसे हमारा एक प्लेयर था ना, वो फवाद आलम था ना, हाँ फवाद आलम, वो रन लेने के लिए दौड़ता था, बाउंड्री के पास रुकता था क्योंकि रोका नहीं जाता था। यार साजिद खान नहीं मुझे समझ आता है यार, कि हर दफा अनसोल्ड चला जाता है प्लेयर।
साजिद खान को मतलब उस दिन आए भी हुए थे, मेरी ना साजिद भाई से उस दिन मुलाकात हुई है, मैंने साजिद भाई से उस दिन भी पूछा, मैंने कहा ये पीएसएल वालों को क्या मसला है आपसे यार? उनकी बेस प्राइस मेरे ख्याल में ज्यादा रखी जाती है। अगर 60 लाख है अली भाई, कितनी बेस प्राइस है? 60 लाख रुपए कौन सी, मतलब इससे नीचे तो कुछ भी नहीं है, 60 लाख तो मिनिमम है। मैंने तो उनसे ये पूछा है कि यार साजिद भाई एक बात आप बताएं हमें कि रेड बॉल और व्हाइट बॉल में ठीक है फर्क होता है, ये व्हाइट बॉल है हमारे हाथ में, रेड बॉल और व्हाइट बॉल में फर्क है, दोनों गेम्स में फर्क है, लेकिन यार एक बंदा जो इस क्वालिटी का स्पिनर है, इतना इतना आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करके दे रहा है आपको टीम में, उसको आप यार 60 लाख पे भी नहीं कोई टीम खरीद रही, और कंटिन्यूअस हो गया 3 साल हो गए यार, वो हर साल वो बंदा नाम दे रहा है। मेरे ख्याल में T20 के अंदर जो पिचेस बनाई जाती है ना, वो बैटिंग फ्रेंडली बनाई जाती हैं। आई गेस के एक स्पिनर जो टेस्ट मैच का स्पिनर है ना, शायद वो लगता हो, टीमों को लगता हो कि ना परफॉर्म कर सके, शायद ये तो अभी खैर ये टेक्निकली जो है ना, ये कोई क्रिकेट एक्सपर्ट जो बहुत ज़्यादा, जिन्होंने खुद क्रिकेट बस बड़ी ज़्यादा खेली हुई है, वो इस पे ब्रीफ कर सकते हैं। आप में से अगर किसी को पता है कि इतना डिफरेंस क्या है कि जो साजिद खान को इंडक्ट ही नहीं किया जाता, बेस प्राइस पे भी नहीं लिया जाता, ये अब यार ये टोनी डिजोर्जी को अगर नहीं लेना तो फिर किन्नू लेना है? टोनी डिजोर्जी ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ है, मतलब तुसी सिर्फ अकल ਨੂੰ हथ मारो तो दसो सर आप देखे ना, फखर जमान को 8 करोड़ में ले रहे हैं हम, टोनी डिजोर्जी को नहीं लिया हम, नहीं ले रहे जी, नहीं ले रहे हम, कमाल ही कर दिया ना हमने। हसनैन भी जी अनसोल्ड ही गए हैं अली भाई, मेरा ख्याल वैसे मैं चाहता था चंदीमल, दिनेश चंदीमल यार तो गए, क्रिस जॉर्डन नहीं लिए, क्रिस जॉर्डन, शान मसूद हमारे जो कैप्टन है वो भी फारग हो गए, टेस्ट के कैप्टन है खैर, तो वो भी रह गए हैं। हसनैन को मैं चाहता था कि ना वो कोई टीम ले तो सही, वो एक चांस तो मिले, एक फास्ट बॉलर। ये नेक्स्ट टाइम ना आजम खान के जो है ना वो पैसे चेंज करवाएं। आपने आजम खान 3.25 करोड़ लिखा है, आजम खान सवाती पढ़ा जा रहा है। अच्छा ठीक है, तो शकीब अल हसन भी नहीं गए जी, कॉलिन मनरो भी नहीं गए, जिमी नीशम भी अनसोल्ड गए हैं हमारे पास, उस्मान ख्वाजा भी अनसोल्ड गए यार, ये अच्छा ये रेसी वेंडर ड्यूसन भी अनसोल्ड चले गए। साउथ अफ्रीकन्स पे पाकिस्तानियों ने वैसे इंटरेस्ट नहीं शो किया, बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स को हमने छोड़ दिया। क्रिस जॉर्डन जो हर दफ़ा इतना परफॉर्म कर रहे थे पीएसएल में, वो भी इस दफ़ा अनसोल्ड गए हैं। वो बांग्लादेश के तौहीद जॉर्डन का ना कमाल ये है कि यार वो पता नहीं T20 में कैसे चल जाता है बंदा वैसे। हाँ वैसे वो ना विकेट निकाल जाता है। क्रिस जॉर्डन और हार्दिक पांड्या के ना अली भाई, वो जो है ना जैसे बॉलिंग करने आते हैं, ऐसे लगता नहीं है कि बहुत लीथल कोई बॉलर है, लेकिन वो दोनों अपनी टीम के लिए बड़ा अच्छा करते हैं। हार्दिक पांड्या को भी जब जरूरत पड़ती है टीम को, वो आके विकेट निकाल के जाता है, ठीक है। वो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो पांड्या, और मुझे ना पाकिस्तान के अंदर जो बंदा लगता है ना हार्दिक पांड्या जैसा, वो फ़हीम अशरफ लगता है। फ़हीम अशरफ, हाँ मतलब फ़हीम अशरफ के भी ना बॉडी से नहीं लगता कि यार वो ऐसी कोई तेज गेंद फेंक सकता है, मीडियम फास्ट ही है वैसे तो। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी ना वो उसके डिस्ट्रक्टिव नेचर जो होती है ना एक, कि विकेट्स को हिट कर सकेगा, वो ऐसे ही लगता है कि कैच थे विकेट ले लेगा, या छिक्का ना लग गया थे इन्हें कैच करा देना। लेकिन ये ना इनकी थोड़ी गेम और होती है, तो देखते हैं। इस दफा बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, 3 दिन रह गए हैं। पाकिस्तान हार्दिक पांड्या के ट्रैप्स में फंसता है कि नहीं, फिर फूक मारदा सानू कोई और जादू करके नहीं, नहा के आते हैं कि नहीं। उसने जो फूक मारी हुई है ना, वो हमारे गले पड़ी हुई है यार। अच्छा वैसे वो बंदा शो ऑफ बड़ा है, वो पैसा है लेकिन वो उसको दिखाता है, वो फिर वो घड़ियां पहनता है महंगी महंगी, वो दिखाता है, वो पूरी दुनिया को जलाता है कि भाई मैंने ये घड़ी पहनी है, मैंने ये, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है। अच्छा यार वो एक चीज डिस्कस हो रही है, ये हार्दिक पांड्या हाथों के ऊपर जो आजकल वो एक टेप करते हैं, और वो ग्लव टाइप टेप है, उसके ऊपर ना बड़ा वो इंडिया के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये क्यों करते हैं और ये अलाउड है कि नहीं है। ये तो उसके ऊपर फिर मैं वही देख रहा था एक वीडियो, और उसके अंदर ये था कि इंटरनेशनल रूल ये है कि आप हाथ के ऊपर टेप भी शौकिया नहीं लगा सकते। टेप भी आप सिर्फ तब लगा सकते हैं कि जब आपको कोई इंजरी हुई हो और आपका खून निकल रहा हो उसमें से, तो वो उस खून की स्टॉपेज के लिए आप टेप लगा सकते हैं। टेप से तो आप बॉल और कोई और आपको अंपायर जो है वो चेक करेगा कुशनिंग ना हो उसके अंदर, कोई पीछे आपको सपोर्ट ना मिल रही हो, बॉलिंग के अंदर कोई सपोर्ट ना मिल रही हो फील्डिंग में। ऐसा नहीं है कि गेंद आपके हाथ पे लगे तो हाथ का ही होके रह जाए, तो लेकिन वो ज्यादा टिपिंग हो रही है, वो हमने देखा है। हाँ ये वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये अली भाई एक और बात आपकी इस बात से मुझे याद आई, श्रीलंकन प्लेयर है राजापक्षा, उन्होंने कहा कि ये जो इंडियंस बैट इस्तेमाल कर रहे हैं इनको कौन पूछेगा। वो कह रहे हैं ये वो बैट ही इस्तेमाल नहीं कर रहे जो बैट होने चाहिए, इनके बैट के ऊपर जो है ना कोई रबर का कोई एक्स्ट्रा एक कवर चढ़ा हुआ, ठीक है, जो बाकी कोई भी इस तरह का बैट इस्तेमाल नहीं करता, जो अलाउड नहीं है। ये मैं बात नहीं कर रहा, ये आप बात नहीं कर रहे, कोई और पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा, ये श्रीलंकन एक प्लेयर बात कर रहा है
जो टीम में खेलता है राजापक्षा, वो बात कर रहे हैं कि बैट के ऊपर इनके या तो कोई रबर का कवर है जो कोई मॉनिटर क्यों नहीं कर रहा, उनके बैटों को क्यों चेक नहीं किया जा रहा कि आइदर वो बैट जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के हैं या नहीं है। तो अगर ये कंसर्न एक क्रिकेटर की तरफ से आया है तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि यार ऐसा क्या है। जैसे हमने अपना जो है उस्मान के तो पीछे पड़े हुए उस्मान तारिक के, तो उसको चेक करें, आप घर ले जाएं, करके घर ले जाएं, सही बात है, वो तो एक रात बाद वापस कर दें, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके जो बैट हैं उनकी भी अगर कोई कह रहा है तो चेकिंग जरूर सही बात है। और वैसे मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ बैटों का इशू है, वो वैसे ही उन्होंने अपना एक जिसे कहते हैं ना कि एक पावर डेवलप की है, अच्छी हिटिंग की, और इतने सिर्फ बैटों के ऊपर करके नहीं ऐसे होता नहीं है। लेकिन अगर फिर भी बात है कि अगर एक प्लेयर कह रहा है तो हो सकता है कोई, हमारे बचपन जब हम छोटे हुआ करते थे हमने भी सुना था बैटों में स्प्रिंग है, जो है बैटों के अंदर स्प्रिंग और सिक्के डाल के खेलता है। तो इस तरह की बातें निकलती रहती हैं, लेकिन इनकी तहकीक भी जरूरी होती है। और ये ठीक है ना, एक बातें हम लोग इस पे के ऊपर पूरा पागल नहीं हो जाता पूरा मुल्क। अगर ये किसी पाकिस्तानी के अगेंस्ट से बात हुई होती, लेट से ये साहिबजादा फरहान के अगेंस्ट बात ये कर देता, ये राजापक्षा ही कर देता, इस वक्त तक पूरे इंडिया में जो है हर तरफ यही एक टॉपिक होना था कि साहिबजादा फरहान के बैट जाली है, उसका बैट ये है, उसका बैट वो है, उसका फलाना है, उसका ढमकाना है। तो हमारे इस तरह का सीन नहीं होता भाई। आपकी आती हैं खबरें, याद आके निकल जाती हैं, वो लोग अननोटिस ही गुजर जाती हैं। ये हम जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं तो वो कोई उसको डिस्कशन में ले आते हैं। हमें माननी चाहिए कि जब जैसे हमारे शाहिद अफरीदी ने एक दफा बॉल चबाया था, हमें ये मानने में क्या शर्म है यार, उसने चबाया ना भाई, उसने चबाया, उसको उसकी सजा भी मिली और उसने कैमरों के सामने चबाया, चबा लिया ना उसने, जो गलत है वो गलत उसने गलत किया, चीटिंग कहीं भी नहीं होनी चाहिए। फिर क्रिकेट में जहां जहां नई टेक्नोलॉजी आती है ना, वहीं उसको चीट करने के भी अंदाज आते हैं। जैसे स्टीव स्मिथ ने जब गेंद रगड़ी जेब के अंदर, सैंड पेपर जो उनका साबित हुआ, उन्होंने रोए भी, पिटे भी, सजा भी भुगती, सब कुछ हुआ। इसी तरह कहते हैं जी कि ये जो स्निकोमीटर है ना, इसकी टेक्नोलॉजी को चीट करने की भी वो लोग खत्म हो गए, वो जो है ना वैक्स लगा लेते हैं कि वो आपकी रीड ही नहीं कर पाता। डेफिनेटली लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, वो इसीलिए तो बंद हुई है वो स्निकोमीटर वाली। अब वो इंफ्रारेड कैमरास लगे थे उसके लिए, ठीक है, वो अभी भी टेस्ट में होता है, वो मेरा ख्याल है वो एशेज में तो मैंने देखा था। नहीं, हॉटस्पॉट, मैं हॉटस्पॉट की बात कर रहा हूँ। जो हॉटस्पॉट है ना, जो स्पॉट आता था बना हुआ कि बॉल लग के गया है, वो व्हाइट निशान आ जाता था, वो अब बंद हो गया। वो इंफ्रारेड कैमरास लगे होते थे, ठीक है, तो वो लेकिन वो है कि वो कि बैट पे अगर आपने वैक्स लगा लिया है तो वो फिर वो हॉटस्पॉट पकड़ेगा ही। मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी ये जो पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हो रही थी, इसके अंदर ये टेक्नोलॉजी यूज की गई है। पाकिस्तान की तरफ से एक रन आउट किया गया था जिसमें ऑस्ट्रेलियन ने जब उसको गेंद को हिट किया तो पाकिस्तानी प्लेयर की उंगली पे नवाज की और उन्होंने अपील की थी, तो वो टेस्ट की गई थी। लेकिन वो क्या हॉटस्पॉट से चेक हुई थी? वो उसके अंदर वो एक मेरे ख्याल में उन्होंने यूज किया था हॉटस्पॉट को भी। अच्छा, वो मैंने भी वो देखा था, खैर आप कह रहे होगा, मुझे आई कांट रिकॉल इट। तो खैर तस्सीह आप करना चाहें, अगर कहीं आप गलती हो तो आप नीचे बता दिया करें, बिल्कुल बताएं हमें। और दूसरी बात ये कि अली भाई अब 15 को मैच है, ठीक है, और सारी नजरें ना अब उस मैच में है। जीतना है भाई यार। बात ये अली भाई, मुझे ना एक चीज की बड़ी जो है ना वो चढ़ती है कि जंगे हैं वो हमसे हार जाते हैं, ठीक है, हमारे से चपेड़े पड़ जाती हैं उन्हें हर जगह, और ये कैमरे के आगे हम अपना निकाल देते हैं, ठीक है, हर तरफ जो है ना पाकिस्तानी छा जाते हैं, कर देते हैं अपना जितना जोर लगा सकते सारे लगाते हैं। आज आके कोई और हमारा स्पोर्ट नहीं है, कहीं और किसी और किस्म का मुकाबला नहीं है, जंगो शंगो में मुकाबला, वहां हम जीत जाते हैं। आज आके जो बात आ जाती है वो क्रिकेट मैच पे आ जाती है। वो अरसलान ने बिल्कुल सही किया, वो जो कॉमिक्स बाय अरसलान है ना, उन्होंने कहा आज आके इन 11 नलों पे बात आ जाती है हमारी सारी ठीक है, और ये हमें हरवा देते हैं, ये हमें जलील करवा देते हैं। जीते हैं इंशाल्लाह, अच्छा खेलेंगे, पूरा होप है हमें। ये 15 वाला मैच अब हो ही रहा है तो फिर जीत के आते हैं, और 15 को क्या, उसके बाद 28 को लड़ा लें, 25 को लड़ा लें, जब मर्जी लड़ा लें, इंशाल्लाह जीतेंगे। और भाई अप्रोच चेंज हो गई है भाई जब मैच है हमें चाहिए आपकी तरफ से ब्रेवरी और इंटेंट, बस नहीं चाहिए ना जीतो यार, लेकिन उनके साथ जब ग्राउंड में हो ना, हमें वो एक्सपीरियंस दे दो जो हमारे प्लेयर्स हमें देते थे। मतलब हम टीवी के सामने बैठे होते थे, ठीक है, वसीम, वकार, ठीक है, इंजमाम, सईद अनवर, शुएब, नेम अ प्लेयर, रजाक, ये लोग खड़े होते थे, पिच पे होते थे, हम लोगों को होता था यार अभी ये पड़ा, ये बोलने नहीं देते थे इंडियंस को,
ये खंगने नहीं देते थे। ये विक्रांत गुप्ता क्या कहता है, वो कहता है कि हमें डर लगता था, इंडियन प्लेयर्स डरते थे ग्राउंड में पाकिस्तानी प्लेयर से। बॉडी लैंग्वेज तो छोड़ दें, आपका उनका अपना सीनियर मोस्ट जो जर्नलिस्ट है सो कोल्ड, वो कहता है वो कि हम डरते थे। हमें चाहिए आपसे इंटेंट, हमें चाहिए आपसे वो आपके अग्रेशन अंदर के यार हाँ हम लड़ने आए हैं तुम्हारे साथ। मैं जितवाता हूं, इसको इजी करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन मैंने आपको बताया था ना साहबजादा फरहान पे ड्यू है, वो परफॉर्म करेगा। अब मैं आपको कहता हूं सलमान अली आगा और बाबर आजम दोनों पे ड्यू है और दोनों करेंगे। सही है। ये इंडिया वाले मैच के अंदर बाबर की भी लिख लें कोई 50 और सलमान अली आगा की भी लिख लें, बाकियों को समझा लो यार। दो बंदे चल जाते हैं, बाकी सारे जीरो करके आ जाते हैं। कुलदीप यादव पे इनको काम करना पड़ेगा अली भाई। ये मुझे एक बात जो है ना, हम लोगों का ये एक अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है शुरू से। हम लोग एक इंडियन को एक बॉलर होता है जिसको हम उठा के अपने ऊपर ऐसा सवार कर लेते हैं, चाहे नेम हम शुरू की लिस्ट बना लें, बालाजी, वो एक आरपी सिंह आया, वो एक भुवनेश्वर कुमार आया, ठीक है, अब ये जैसे कुलदीप यादव है। मतलब किसी के खिलाफ ना भी चल रहे हो, हमने एक हवा बना के हमारी टांगे खड़खड़ खड़खड़ कहां पर ही होंगी, और यार दो निकल के एक दो छक्के मार, ठीक है, आप ही कुलदीप यादव की आप ही लाइन खत्म हो जाएगी जब आप जाएंगे इतनी डिफेंसिव अप्रोच से। फिर क्या होगा? कुलदीप यादव के साथ अभी न्यूजीलैंड ने उस दिन 80 मारे थे उसको। हाँ बिल्कुल। अब देखिए ना, जैसे बुमराह को उसने साहिबजादा ने टेक ऑन किया, हेड ऑन लिया है, तो अब आज तक अभी तक इंडियंस क्या कर रहे हैं? अभी तक डरते हैं कि यार हाँ साहिबजादा यार, क्योंकि बुमराह को पड़ी थी। और भाई एक दफा टेक ऑन करो यार। डैरल मिचेल ने उस दिन तबीयत फ्रेश कर दी थी, ऐसा ही कह रहे हैं। जब एक प्लेयर को एक दफा हो जाता है ना, उसके बाद वो कभी भी हो सकता है। आप भी हिम्मत करें, आपने इंशाल्लाह 200 बनाने हैं पहले खेल के। 200 कितने बनवाए यार? और सर मैं कह रहा हूँ 200 बना लें, ठीक है, ताकि यार 250 बनवाते हैं। 250 बनवाए, 250 बनाओ इस दफा, 250 बनाओ भाई। आपको अली भाई कह रहे हैं, और अली भाई कह रहे हैं, छोटा भाई है मेरा रबी, इसकी बड़ी ख्वाहिश थी आप 250 बनाए T20 में इंडिया के खिलाफ। आप लोगों ने बनाने हैं और ना नहीं सुन रहे हम आपसे। कोई ना नहीं है, हमने कोई ना नहीं सुननी आपसे, आपने कोई नहीं कहना। आगा जी वी लव यू हो जाएगा अगर आपने इतना स्कोर बना लिया ना। आगा जी पपियां लेंगे हम आपकी। आगा जी आप वही गुस्सा जो ऑस्ट्रेलिया पे निकाला है कि पड़ोसियों से हाथ के पास से आए हैं, हाथ नहीं मिलाया, तो आप वो उन पड़ोसियों पे निकाल लें जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया था। हाँ जी यार कर दें, मैं कर दो इस दफा पाले और लम्मिया इन्होंने ऐसी दी तैसी। ठीक है अली भाई, मेरा ख्याल काफी हो गया। रफी भाई भी आ गया है, हमें इशारे कर रहे हैं कि खत्म ऑल सेड एंड डन जी। बस अब प्लेयर्स के ऊपर है कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं, और इंशाल्लाह हम जब तक मैच नहीं हो जाएगा और मैच हो जाएगा उसके बाद भी आपके सामने आके खप डालते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।